नमस्कार साथियों कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी घर पे स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए हमारा चल रहा था डिजिटल सम, जिसमें कि आपका एक क्वेश्चन रह गया था, यहाँ हमारे कनेक्शन में थोड़ी डिस्टरबेंस आ गया था। चलो तो उसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन था आपका क्या था, देखो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। 1 + 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20, यही क्वेश्चन था क्या? ठीक है, यही क्वेश्चन था। इसका पूछा था आपसे आंसर। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन थे आपके 341, 342, 343, 341, 42, 43 और था 45। एक ऑप्शन था आपका ई वाला 349। ठीक है, 349 ये आपके ऑप्शन है। 341, 342, 343, 345, 349, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे थे। तो देखो हम इसको करेंगे कैसे। देखो इस टाइप से करोगे तो आप काफ़ी टाइम लोगे, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन करके करोगे। तो अब देखो डिजिटल सम से हम इसे कितनी आसानी से कर सकते हैं। डिजिटल सम से हमें इस कैसे कितनी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैंने आपको यूनिट डिजिट पढ़ा रखा है, डिजिटल सम पढ़ा रखा है। तो देखो यूनिट डिजिट पे आइए। यूनिट डिजिट पर मैंने क्या बताया था, यहाँ भी आपको जीरो, यहाँ भी आपको जीरो यूनिट डिजिट पर दिख जाए और उसका मल्टीप्लाई किसी संख्या से हो रहा हो, तो वहाँ आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? जीरो। वहाँ हमेशा आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 10 का गुणा हम कर दें 288 में, तो लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो वहाँ यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? जीरो। तो कहने का मतलब मेरा ये था, तो कहने का मतलब यहाँ से आइए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? जीरो। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? पूरे का जीरो। जीरो होगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर होगा। तो 1, इसका 1 प्लस जीरो, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा? 1। यूनिट डिजिट क्या आ रहा होगा? 1। अब कहने का मतलब है आपको बताना क्वेश्चन मार्क, तो ये इधर जाएगा। कहने का मतलब ठीक है, यहाँ से इधर जाएगा, तो हम इसको रूट को, स्क्वायर रूट को हटाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में 1 किसकी वैल्यू होती है? एक्स स्क्वायर में 1 किसकी वैल्यू होती है? तो आप बोलोगे सर एक तो 9 की, एक 1 की। 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 की वैल्यू होती है। तो कहने का मतलब आपका आंसर वो होगा जिसका यूनिट डिजिट 9 हो या 1 हो। तो आ जाइए ऑप्शन पे। 9 और 1 कौन से दिख रहे हैं? एक तो 9 ये दिख रहा है, एक 1 ये दिख रहा है। तो बाकी के ये आपके ऑप्शन डिलीट हुए, बाकी के ये ऑप्शन क्या हुए? डिलीट हो गए। तो हमारे 3 ऑप्शन डिलीट हो गए, बचे हमारे 2 ऑप्शन। अब बच्चे हमारे 2 ऑप्शन। अब इन 2 ऑप्शनों को कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इन 2 ऑप्शनों को फाइंड करने के लिए हमने दूसरा मेथड बताया डिजिटल सम का। दूसरा मेथड क्या बताया था हमने आपको? डिजिटल सम का। तो यहाँ डिजिटल सम लगाना है। अब डिजिटल सम लगाइए तो देखो 7 और 1 8, ये तो कंप्लीट है। 8 और 1 9, तो ये तो कंप्लीट है, कोई मतलब का नहीं हुआ। यहां तक आ गया समझ में? रब कर दो इसको। देखो 8 और 1 9 तो कंप्लीट हो गया। 9 तो ये कंप्लीट है, 1 हो गया। 2 और 0 2 आएगा। अब 1 + 8 आएगा। कहने का मतलब देखो डिजिटल सम 9 का मतलब भी क्या होता है? 0। 9 का मतलब भी क्या होता है? 0। जब 0 को मल्टीप्लाई किसी से करेंगे हम तो क्या दे देगा वो? 0। 0 को मल्टीप्लाई हम किसी से करेंगे, जैसे मान लो हमने 250 गुणा 0 करो तो क्या आ जाएगा? 250 गुणा 0, मतलब 0 को हम मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो वो क्या देगा? 0 देगा कि नहीं देगा? ठीक, ऐसे यहाँ 0 आ गया तो आपका क्या आ जाएगा? पूरा ये 0, पूरा क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब या ऐसे देख लीजिए, ये क्या हुआ? 9, तो ये तो कंप्लीट हो गया। 9 बचा 1, यहाँ क्या हुआ? 2, ठीक है, 2 यहाँ से बचा, 1 यहाँ से बचा, 8 यहाँ से बचा, तो यहाँ से निकल के आया आपका 8 गुणा, ठीक है, 9 ही लिख लो अभी तो, अगर लिखना चाहते हो तो। यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो देखो 8 दूनी 16, ये तो पूरा ये 8 दूनी 16, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो आपका डिजिटल सम आना क्या चाहिए? 1 + 0, 1 + 0,
बराबर क्वेश्चन मार्क ले लो या x मान लो, ठीक है। 1 + 0 बराबर x, तो आपका आना चाहिए x²। देखो जो क्वेश्चन मार्क आएगा, कहने का मतलब जो आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क का मतलब जो आंसर आएगा, आंसर के स्क्वायर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। आंसर के स्क्वायर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए, बस इस चीज़ को पकड़ो आप। आंसर के स्क्वायर का डिजिटल सम 1 होना चाहिए। आपके कौन से ऑप्शन बचे थे, ए और ए। 1 का देखो 4 3 7 और 1 8, इन सबको ऐड करोगे 3 + 4 + 1 8 डिजिटल सम। इसका स्क्वायर 64, तो 6 + 4 क्या हो गया 10। 10 का मतलब 1 + 0 1, तो यहाँ से 1 आ गया। नेक्स्ट को चेक कर लेते हैं। 3 + 4 + 9, ये तो कंप्लीट है, तो 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 4 + 9 13, 13 मतलब 4, तो ये तो नहीं हुआ। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, 341। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं बताऊं इसको सेकंड में कैसे करोगे, वैसे तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे पहले देखो 1 + 17 18 19 20, 0 आ गया, यूनिट डिजिट 0 होगा, मतलब इसका तो 0 + 1 1, तो आंसर के स्क्वायर का, ठीक है, आंसर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। आंसर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो देखो 1 किस किस का होता है, एक तो 9 के स्क्वायर का, एक 1 के स्क्वायर का। तो देखो 9 का स्क्वायर, ठीक है, एक तो ये देगा यूनिट डिजिट, एक 1 देगा, ठीक है। आंसर के स्क्वायर के जो यूनिट डिजिट है या तो 1 होगा या 9 होगा, या तो 1 होगा 9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे 81 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो 2 ऑप्शन यहाँ से आ गए, ये 3 एलिमिनेट मतलब डिलीट हो जाएंगे। अब बचा क्या, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या कहता है, 1 आना चाहिए, ठीक है। जो आपका आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए, स्क्वायर का डिजिटल सम 1 आना चाहिए। तो ओनली ऑप्शन ए, ओनली ए की ऑप्शन है आपका ए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए सभी। x परसेंटेज ऑफ 1984, x परसेंटेज ऑफ 1984 प्लस 8.75 परसेंटेज ऑफ 240, परसेंटेज ऑफ 240, 240, इसका आपको बराबर दे रखा है 458। तो आपको यहाँ से पूछिए x की वैल्यू, यहाँ से आपको पूछिए x की वैल्यू। ऑप्शन है आपके, नोट डाउन कीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 25, सेकंड ऑप्शन है आपका 12.5, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका 45, फोर्थ ऑप्शन है आपका 10, और फिफ्थ ऑप्शन है आपका, इधर ही लिख देता हूँ मैं, फिफ्थ ऑप्शन है आपका 15। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो आप कैलकुलेशन करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, हमें क्या करना है, इसको सेकंडों में करना है। तो सबसे पहले हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था डिजिटल सम का, डिजिटल सम का यूज करते हैं। तो x परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो 9 8 9, ये तो कंप्लीट हो गई। यहाँ से डिजिटल सम क्या आएगा 4। यहाँ से देखो 7 5 12, ठीक है, 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 का मतलब 2, या 7 5 12 3, 8 3 11 2। तो यहाँ से इसका मतलब क्या आएगा 2। परसेंटेज का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। 240 यहाँ से ऑफ है, ऑफ का मल्टीप्लाई 6, देखो 5 4 9 8, तो यहाँ से डिजिटल सम क्या आ जाएगा आपका 8। तो देखो ये आपका आएगा x मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 दूनी 12, 12 का मतलब देखो 2 6 12, ठीक है। 6 2 या कितने हुए, आप बोलोगे 12, 1 + 2 3 बराबर 8। तो x मल्टीप्लाई 4 बराबर 8 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा 5। तो देखो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन वो सही होगा जो, अगर देखो आपको निकालना है किसकी वैल्यू,
एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपका ऑप्शन वो सही होगा यदि हम जो आपके ऑप्शन दिए हैं उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 का मल्टीप्लाई कर दें और हमें डिजिटल सम 5 दे दें, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यदि ऑप्शन में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और वो हमें 5 डिजिटल सम दे दे तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए लगाते हैं। सबसे पहले 25, 25 का मतलब क्या होता है? डिजिटल सम 7, 5 2 7 8, इसका डिजिटल सम 8, 5 4 9, तो 9 का मतलब 9, एक तरह से 0 हो गया। ठीक है, 10 इधर लिख देता हूँ, 10 का मतलब 1, ई क्या था? 15, 15 का मतलब क्या हो गया? 6। तो इन सब में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना। देखो 7 चौका 28, 28 से क्या देगा ये तो समझ में आ गया होगा। इधर कर देता हूँ, x गुणा 4 बराबर चाहिए हमें 5। तो देखो 7 चौका 28, 2 + 8 10, 10 का मतलब 1, ये डिजिटल सम 1 दे रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 8 है, 8 गुणा 4 करना है हमें, 8 चौका 32, 32 का मतलब 3 + 2 5, तो ये हमें 5 दे रहा है। आगे चेक कर लेते हैं। 9, 9 चौका 36, तो कोई मतलब नहीं, क्यों? इसका तो 9 है, 9 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो क्या देता है? 9। 5 और 1 6, 6 चौका 24, 6 1, तो 1 का गुणा करेंगे हम 4 से, तो 4। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप बोलोगे सर ओनली सेकंड, तो आपका ओनली सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 12.5। तो आपका आंसर क्या आएगा? 12.5। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। रब कर दो इसको आप। ठीक है, तो अब इसको हमें कर देते हैं अरब। अब देखो इस तरह से आप डिजिटल सम के कंसेप्ट को भली भांति अच्छी तरह से सीख गए होंगे। ठीक है, डिजिटल सम के कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे, मेरा अनुमान है, जो मैं मान के चलता हूँ। तो इससे आगे चलते हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत हैं, सवाल तो आपके ये समझो बहुत हैं, खुद ही लगाने हैं। बस मेरे को समझाना आपको कंसेप्ट, आपकी समझ में कंसेप्ट आ गया तो सवाल तो खुद लगाइएगा। अब देखो हमारा चल रहा था 3 और 9 का बता दिया, इसके बाद चल रहा था 6 पे आ जाइए। 6 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी रूल चल रहा था ना। 6 क्या है? 6 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, मतलब भाज्य संख्या है। क्या नंबर है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मैंने क्या प्रॉपर्टी बताई थी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी क्या बताई थी? तो भाज्य संख्या की प्रॉपर्टी थी इसके मिनिमम एटलीस्ट 3 फैक्टर हो सकते हैं, 3 से कितने भी ज़्यादा हों उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 6 के कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर एक तो 1 हो जाएगा, 2 और 3, तो मिनिमम 3 हो गए, और 2 और 3 क्या हो गए? 2 और 3 आप बोलोगे सर को प्राइम, मतलब इनका एचसीएफ क्या है? 1, को प्राइम हो गई। 2 और 3 क्या हो गई? को प्राइम। अगर इसमें 6 में, तो 6 का भाग, मतलब जैसे आपको पूछ ले 6 का डिविजिबिलिटी रूल, तो 6 का भाग किस में जाएगा? 6 का भाग उसमें जाएगा जिसमें 2 का भी भाग जा रहा हो, 3 का भी भाग जा रहा हो। 2 का भी भाग जा रहा हो, 3 का भी भाग जा रहा हो, तो उसमें 6 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 6 का समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट नोट डाउन कीजिए 7 का। 7 का क्या कहता है? देखो एक नंबर लेते हैं 875, हमने एक नंबर लिया 875, तो इसमें बताना है आपको 7 से भाग जाएगा कि नहीं, 7 से भाग जाएगा नहीं, क्योंकि हम लेके चल रहे हैं अभी छोटा नंबर। तो आपको अभी भी देखो भाग देना पड़ेगा, 7 एकम 7, फिर ऐसे करना पड़ेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, एक प्रॉपर्टी है वो पकड़नी है। क्या कहती है प्रॉपर्टी? यदि हम इसके यूनिट डिजिट को दुगना कर दें, यूनिट डिजिट को दुगना कर दें, तो 5 का दुगना क्या हो जाएगा? 10, और उसके शेष में से यूनिट डिजिट को दुगना कर दें और बचे हुए भाग में से उसे घटाएं, बचे हुए भाग में से उसे घटाएं, तो 87 में से 10 घटाएं तो 7। ठीक है, बचे हुए भाग में से उसे घटाएं, तो बचे हुए भाग में यदि बचे हुए भाग में 7 से भाग जाएगा तो 7 से पूरी संख्या में कंप्लीट रूप से भाग चला जाएगा, तो 77 में जा रहा है। तो कहने का मतलब 875 में भी आपका भाग 7 से कंप्लीटली जाएगा, 7 से कंप्लीटली जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है? बस यूनिट डिजिट को हमें दुगना करना है, डबल करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 से कर देना है, ऐसे समझ लीजिए, और बचे हुए में से उसको घटा देना है। तो घटने के बाद जो संख्या आए, यदि उसमें 7 से भाग चला जाए, चला जाए, तो आप कह सकते हो पूरी संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो 7 का भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं
एक 5 का और रह गया था, बीच में हमने 5 का छोड़ दिया था। तो देखो 5, 25, 125। तो इसके लिए मैंने बताया था 2, 4, 8, 16, 32, 64 वाला। तो देखो इस पर क्या है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ये क्या हो गई आपकी 5 की पावर 3। तो कहने का मतलब 5 के लिए पढ़ें तो लास्ट डिजिट शुड बी, ठीक है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5। तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको समझ सकते हैं कि नहीं? कहने का मतलब है या तो लास्ट का डिजिट 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। तो कहने का मतलब 0 हो या 5 हो। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं हम 2, 3, 5, 6, 7, 8। तो इसमें आपसे पूछे 5 का भाग जाएगा कि नहीं, 5 का भाग जाएगा कि नहीं, तो आपको बस इससे मतलब है लास्ट डिजिट से, आपको मतलब है लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट क्या कहता, 8। तो 8 से 5 में भाग जाएंगे तो नहीं जाएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 3। तो कहने का मतलब इसमें आपका कंप्लीटली 5 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही आप इसी संख्या में पूछ लें 25 से जाएगा कि नहीं। अब 25 के लिए क्या लेंगे, लास्ट 2 डिजिट। तो 25 के लिए क्या ले लेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट। देखो 25 का यहीं लिख दूँ, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई किसके हो जाएंगे, अब 25 है तो 25, 25 है तो 25। जैसे कोई संख्या मान लो 5, 3, 2, 8, 4। तो आपको ओनली 84 में भाग देना है, आपको ओनली किस में देना है, 84 में भाग। ठीक है, 84 में भाग देना। जैसे एक संख्या ले ली हमने 625, 625। तो आप बोलोगे 25 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको ये देखना है 25 से जा रहा है, हाँ जी सर बिल्कुल डिविजिबल है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। ऐसे ही मैं मान के लेके चलता हूँ नेक्स्ट 125, 125। तो 125 के लिए आ जाइए, देखो 125 के लिए क्या लिख देंगे हम, 125 लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125, मतलब 125। 125 से यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में, 125 से यदि किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में भाग चला जाए तो वह संख्या कंप्लीटली रूप से 125 से डिविजिबल होगी, कंप्लीटली रूप से 125 से डिविजिबल होगी। तो ये आपके 5, ठीक है, 5, 25, 125 की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, क्या क्या रूल थे। नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट डाल लीजिएगा, सभी डालो नेक्स्ट। 7, 11, 13, 7, 11, 13, 7, 11, 13 डाल लीजिएगा, 7, 11, 13। अब देखो सबसे पहले 7, 11, 13 इसका रूल क्या कहता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखो 7 × 11 × 13, इनका आप मल्टीप्लाई करो तो आप बोलोगे कुछ नहीं, 13, 7, 91, 91 गुणा 11 है तो कितना आ जाएगा, 1001। कितना आ जाएगा, 1001। तो आप बोलोगे 1001 आ गया ये तो। अब 1001 आ गया तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो संख्या 1000 है, मतलब जो संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है वह 1000 से भी डिविजिबल होगी। जो संख्या 7, 11, 13 से डिविजिबल है वह 1001 से भी डिविजिबल होगी। अब आ जाइए एक सवाल लेते हैं कोई सा। मान लो हमने लिया 875, सपोज करो हमने ये संख्या ली 875, ठीक है, 875 या ये मान लो 800 को ये संख्या ली तो आपसे पूछ ले, ठीक है, आपसे पूछ ले कि ये 1000 से डिविजिबल है कि नहीं, या 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल है, 7, 11, 13 में से किससे डिविजिबल है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले। ठीक है, तो देखो या ऑप्शन में देखो मैं बता देता हूँ क्या आएगा।
7, 11, 13, 1001, नन, इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन आ गए। ठीक है, मान के चलो ये आपके ऑप्शन आ गए। तो 5000, 58, 80, 58, 80, ठीक है, 58, 80, 7, 11, 13, 1001 और इनमें से किसी में से डिविजिबल है कि नहीं, आप मेरे को बताइएगा। ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, आप लोग कर रहे हैं, कोई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो देखो इससे पहले एक प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा इसकी। मान लो हमने कोई संख्या ले ली 828, हमने कोई संख्या ले ली 828, इसमें मैंने 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने 1001 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो संख्या क्या आएगी, तो वो संख्या क्या आएगी, तो 828, 828 मतलब रिपीटेशन आ जाएगा, उसका रिपीटेशन आ जाएगा, रिपीटेशन आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे 828 है तो 828 एक और आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ कभी भी रिपीटेशन दिख रहा हो, 3 अंकों का रिपीटेशन दिख रहा हो, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है वो 1000 का एक मल्टीपल है, 1000 का एक का, 1001 का, 1001 का एक मल्टीपल है, या ये कह सकते हैं इसका एक फैक्टर 1001 होगा, इसका एक फैक्टर 1001 होगा। ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1001 होगा। ठीक है, रब कर दूँ मैं। अब आइए, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। 5880 किससे डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर 5880, ठीक है, 5880। तो इसको डिविजिबल निकालने के लिए देखो हम ऐसे कर सकते हैं 6, अब ये नंबर ले लिया हमने 6 नंबर तक, इसको निकालने के लिए देखो एक तरीका क्या कहता है, हम ले लेते हैं इसको 6 नंबर तक, क्योंकि 3 और 3 6 हो जाएंगे। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 880 में से माइनस के 5 जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, 880 में से माइनस के 5 जाएंगे, 880 माइनस 5 तो क्या बचेगा, 875। अब 875 देख लीजिए, अब 875 को देखिए आप किस किस से डिविजिबल है, 875 को देखना आपको किस किस से डिविजिबल है। ठीक है, बेंच जैसे देखो ये संख्याएं 4, 2 जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं कि नहीं, आप बोलोगे बढ़ा सकते हो। तो हमने एक पेयर ले लिया इनका, 3 3 का एक जोड़ा ले लिया, 3 का 3 का, तो 880 में से हमने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका आया 875। अब हम देखते हैं 7, 11, 13, 1000 में से किस से डिविजिबल है, मतलब अगर तीनों से डिविजिबल है तो 1001 से भी होगी, कहने का मतलब। तो देखो 875 7 से जाएगा कि नहीं, अभी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो 875 में से 10 कर दो, 87 में से 10 गए, 77 चला जाएगा, 11 का जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे 11 7 77, 10 बचे। ठीक है, 11 7 कितने होते हैं, 77। और एक और प्रॉपर्टी आती है देखो 5, अभी पढ़ाऊंगा मैं, 5 और 8 13, इवन डिजिट और ऑड डिजिट, इवन डिजिट और डिजिट का जो डिफरेंस है, यदि 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, 0 आए या 11 के मल्टीपल में आए, तो वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी, वह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। यह इसकी प्रॉपर्टी है 11 की। तो देखो 8 5 13, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, 13 में से 7 जाएंगे 6, तो नहीं होगी, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 13 पे आ जाएगी, ठीक है, तो 13 से 13 की 78, ठीक है, 78 9 बज जाएंगे तो 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ओनली ऑप्शन किस क्या आ जाएगा इसका, 7, ओनली ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7। तो देखो 13 की 78 कितने बचे, 9, तो 95 में नहीं जाएगा, तो ओनली ऑप्शन क्या आ जाएगा, 7। तो सभी का आ गया होगा, सभी का ऑप्शन ए आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पर आइए। देखो नेक्स्ट कहता है आपसे, सपोज करो एक नंबर कोई सा और ले लेते हैं हम, ABC कोई नंबर ले लिया, ठीक है। यदि मैं इसको 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं, ABC का गुणा मैं 1001 से कर दूं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, रिपीटेशन हो जाएगा, ABC क्या हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में मिल सकता है कि कोई संख्या है, कोई संख्या उसका रिपीटेशन हो रहा है, उसका रिपीटेशन हो रहा है, तो वह किससे डिविजिबल होगी, तो वह किससे डिविजिबल होगी। कहने का मतलब 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, 3 अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, तो वो किससे डिविजिबल होगी, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1001 से, 1001 से। ठीक है, कहने का मतलब 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी।
यदि हमने ले लिए 2 अंक, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 101 का, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 101 का, तो ये क्या देगा आपका, ये भी रिपीटेशन दे देगा, ए बी ए बी, ये भी ए बी ए बी। तो कहने का मतलब जब हम किसी संख्या में 101 से मल्टीप्लाई करें, 101 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या देगी, रिपीटेशन देगी। कितने का, 2 अंकों का, 2 अंकों का रिपीटेशन दे रही है, ए बी इसका रिपीट हो गया। तो एक तरह से क्या हो गया, मतलब ये अंक एक और बार रिपीट हो गया, ये अंक एक और बार रिपीट हो गया। तो इतना समझ में आ गया होगा आपके में। ठीक है, रब कर दूं। अब क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो भी है आप नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि किससे डिविजिबल है, 7, 11, 13 में से। ठीक है, 64, 89, 45, 724, 64, 89, 45, 724 किससे डिविजिबल है। तो मेरे को आपको यह बताना है 64, 89, 45, 724 किससे डिविजिबल है। तो क्या बताया था मैंने, कुछ नहीं, 1001 का फंडा चल रहा है इसमें, 7, 11, 13, 7 का देखो 7, 11, 13 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 1001। तो मैंने 1001 का अभी फंडा बताया था, क्या बताया था, उसमें 3 अंकों का रिपीटेशन होता है, 3 अंकों का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो देखिए 64, 89, तो कितने अंक हैं, 3 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 2 के लिए हम अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लें, अपनी तरफ से 2 जीरो ऐड कर दें। आप बोलोगे कोई बात नहीं सर, कर लीजिए। अब इसका प्लस इसका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, इस पेयर का प्लस इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 489 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा, आप बोलो सर 9 में से 6 गए 3, 9 में से 6 गए 3, यहाँ क्या बचेगा 8, 483। अब 483 का देखना है हमें, किस किस का, 7 का, 11 का, 13 का। तो देखो 7 से जाएगा कि नहीं, इसका दोगुना करना है, यूनिट डिजिट क्या करना है आपको, दोगुना, 3 दूनी 6, 48 में से 6 जाएंगे तो आप बोलोगे 42, 42 में तो जा रहा है, तो कहने का मतलब ठीक है, 7 का जा रहा है, 11 का जा रहा है कि नहीं, 11 चौका 44, 4, आप बोलोगे नहीं जा रहा। ठीक है, और 4, 3, 7, 8 में से 7 गए 1, ऐसे भी कर सकते हैं, 13, 13 तिया 39, 39 बचे कितने 9, 93 में नहीं जाएगा, 63, 91, तो ये भी नहीं जा रहा। तो ओनली किससे डिविजिबल है, 7 से, ओनली किससे डिविजिबल है, 7 से। ठीक है, अगर तीनों से डिविजिबल आ जाए, तीनों से डिविजिबल आ जाए तो उसका मतलब हो गया वो 1000 से भी डिविजिबल है, 1000 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहता है 45, 724, 45, 724। तो ये क्वेश्चन पे आइए, 45, 724। तो 45, 724 आपसे क्या कहता है। तो देखो कुछ नहीं, 3 डिजिट तो ये हो गए आपके, 2 ये हो गए, एक और ले लीजिए। तो 724 में से क्या हटा देना आपको, 45, 724 में से 45, 14 में से 5 गए तो क्या बोलोगे 9, 11 में से 4 गए 7, 779, 779 को देखो 7, 11, 13 से, तो देखो 7, 7 नहीं जाएगा, 11, 7, 77 नहीं जाएगा, 65, 13, 5, 65। ठीक है, 65 और 12 यहाँ से हो गए तो इसमें भी नहीं जाएगा। तो 7, 11, 13 तीनों में से किसी में नहीं जाएगा। ठीक है ना, अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो 11 के रूल पे आ जाइए, बस एक 11 का रूल बचा है आपका, 11 का रूल देख लीजिए सभी लोग। तो देखो 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल आपसे क्या कहता है उस पे आइए। क्वेश्चन लीजिए 79, 45, 938। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा 11 से डिविजिबल है कि नहीं। ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, इवन डिजिट लेने और ऑड डिजिट लेने। तो इवन कौन सा, 8, 9, 4, 7, या ऐसे घटाते चलो। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा, ठीक है, 8 में से 3 गया तो आप कहोगे क्या बचेगा, 5। ठीक है, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 4, 4 में से 9 जाएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 में से 9 गया तो आप बोलोगे -5,
ठीक है। अब यहाँ 0 मान लो अपनी तरफ से।